दो चुटिया वाली। और क्या बना दिया दो चुटिया वाली ने आज हमारे लिए। इस सामने खड़ी है फोर्ड की बीस्ट। मैं इसको रैप्टोर नहीं बोलता गाइस, मैं इसको बोलता हूँ बीस्ट, क्योंकि भाई बहुत जानदार गाड़ी है। ऑफ रोडिंग में ले लो, कहीं भी चढ़ा लो भाई। शायद डीजल की है या पेट्रोल की है, ये तो मुझे पता नहीं, या दोनों में आती है उसका भी मुझे पता नहीं है। यहाँ पे प्राइस घट गया है बढ़ने की बजाय। कल तक का 27 था और आज हो गया है 25 USD। लगभग हमारे इंडिया का 77 रुपये लीटर पेट्रोल है भाई यहाँ पे। ये और भी सस्ता है इधर जो फ्रीडम है। ये वियतनाम कम्युनिस्ट कंट्री है, पर मैं यहाँ की फ्रीडम बताऊँ मैं आपको। मैं अब अपने घर से पैदल निकल जाऊँ, ठीक है ना, अपने हाथ में दोनों फ़ोन लेकर, कैमरा लेकर, ठीक है ना, पैदल निकल जाऊँ, गले में सोने की चैन पहन कर, ब्रेसलेट पहन कर, कोई भी आदमी, ठीक है ना, टच नहीं करेगा मुझे। जो पूरी रात बाहर रह जाऊँ मैं, कोई भी आदमी टच नहीं करेगा। गाइस बच्चों के शौक बदलते रहते हैं। वेट 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 गाइस बच्चों के शौक हर घंटे बदलते हैं, पर अभी जो अपना खेलने का शौक़ रखता है वो एक हफ्ते तक बरकरार रखता है। अभी लास्ट वीक अभी खेल रहा था बैडमिंटन, चिड़िया बल्ला, और भाई अभी ने शौक़ बदल दिया, अब अभी खेल रहा है। ये वैसे तो जो बॉल है गाइस ये बास्केटबॉल की बॉल है, ये फुटबॉल वाली नहीं है, और अभी इससे मल्टीपल खेल लेता है। अवे व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बॉल? बास्केटबॉल। पता है भाई अभी को तो कि भाई इसका नाम बास्केटबॉल है, ये फुटबॉल नहीं है। यू वांट फुटबॉल आल्सो। और जैसे हमारे इंडिया के अंदर भाई क्रिकेट फेमस है ना, वैसे ही वियतनाम के अंदर भाई फुटबॉल फेमस है। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, पर भाई हमारे देश की जनता टूट टूट के पड़ती है किस चीज़ पर? क्रिकेट 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 हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है। वियतनाम का राष्ट्रीय खेल मुझे पता नहीं है, मैं आप लोगों को भाई थोड़ी देर में चेक करके बता दूंगा या नीचे पूछ के बता दूंगा, पर यहाँ पे फेमस है फुटबॉल। क्रिकेट यहाँ पे कोई नहीं खेलता है। तो भाई जो हमारा राष्ट्रीय खेल है गाइस उसको भी प्रमोट करना चाहिए। और हमारी जो हॉकी की टीम थी वो शायद वर्ल्ड कप जीत के आई थी गाइस, उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए भी कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से या स्पोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से कोई नहीं गया था। वो टीम बेचारी ऑटो में बैठ के अपना जो है ना कप लेके गई थी। वो पिक्चर पेपर में बहुत फेमस हुई थी। अब ये नहीं पता मुझे कौन से सन की है, पर किसी मेरे भाई को पता होगा तो वो ज़रूर बताना। हमारे इंडिया में जो हमारी राष्ट्रीय चीज़ है उसकी कोई कदर नहीं है, ऑल्दो हमें उनकी ही कदर करनी चाहिए। मेजर ध्यानचंद का तो शायद आपने नाम सुना होगा। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भी है, जहाँ पे पहली बार मैंने अपनी लाइफ की भर्ती देखी थी, वो भी आर्मी की, जीडी की ओपन भर्ती थी। और गाइस मैं वहाँ पर हाइट में निकल गया था। जब बाहर चेकिंग होती है वहाँ तो मैं पास हो गया हाइट में गाइस, जब बाहर वो भीड़ धक्का मुक्की में होते हैं, अंदर रेस लगने के बाद में मैं हाइट में निकला था। वहाँ पर रेस मेरी बहुत ज़बरदस्त थी गाइस। अबे गुड मॉर्निंग बेटा। और गाइस अभी आज अपने पुराने वाले स्कूल में ही बैठेगा। ये जो सैटरडे को हुआ था गाइस वो एक ट्रायल था इनका, उसमें नए स्कूल में, कि भाई बच्चे कंफर्टेबल है या नहीं है। तो अभी बीच बीच में 1-2 दिन और लेके जाएंगे वो अभी को और पूरी क्लास को वहाँ बिठाने के लिए। और जैसे ही भाई समर के बाद में, छुट्टियों के बाद में जो नए सेशन की शुरुआत होगी वो नए स्कूल में ही होगी। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ले जाके वहाँ बैठा देंगे इनको। सैटरडे को बैठाया है, मंडे ट्यूसडे वहीं रहेंगे, फिर वेडनेसडे को बैठाएंगे, फिर जो है थर्सडे और फ्राइडे वहीं रहेंगे, सैटरडे को बैठाएंगे। ऐसे बीच में 2 दिन गैप दे के धीरे धीरे रिदम में लाएंगे बच्चों को, फिर समर के बाद में वहाँ से सेशन शुरू कर देंगे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में वियतनाम देश से। आज है मंडे, हफ्ते की शुरुआत, और भाई मैं और मेरी फैमिली जो भी अपने अपने गोल सेट किए हो, हम विश करते हैं आपके सारे गोल सेट हो। भाई मैंने गोल सेट करना छोड़ दिया, सब्सक्राइबरों का बढ़ते नहीं घट जाते हैं। तो करते हैं दिन की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। अभी भी मेरी गर्दन पर गाइस वो चिपकी हुई है, देखो दिखाई दे रही है आपको, तो मैं उतार ही देता हूँ भाई क्योंकि दूसरी लगाएंगे। ये देखो भाई, अभी मसाज के लिए जाऊँगा भाई यहाँ पर क्लास के बाद में, यहाँ पर
Yesterday you did some blogging. How do you feel? Feeling good, huh? You Good, can. huh? No, it's good, ma. You can do every day. No. Sometimes have to add something special. Yeah. Okay, bye bye, Avi. Enjoy your school, okay? I will bring football for you. दो चुटिया वाली। और क्या बना दिया दो चुटिया वाली ने आज हमारे लिए। ये भाई नी ने आज बनाया हमारे लिए राजमा। ये देखो भाई, भर भर का बना दिया राजमा। कल रात भिगो तो मैंने दिया था ये। और भाई मैं करवा के आया हूँ अभी अपनी गर्दन की मसाज काफ़ी अच्छे से। आज लास्ट मसाज थी। आज उन्होंने गर्दन खींची भी ऐसी ऊपर पकड़ के भाई। तो देखते हैं ठीक होती है या नहीं होती है भाई। घूम तो रही है अच्छे से। ओके बॉस। हैव यव्वा। नी दही को बोलती है यव्वा। योगर्ट। व्हाट इज दिस? Fish. फिश ऑयल। इस कॉल्ड फिश ऑयल और समथिंग। Soya. फिश सोया। अच्छा इसको फिश सोया बोलते हैं। आई थिंक है वहाँ यव्वा देयर। आई सी डाउन साइड। तो भाई चलो करते हैं अपना लंच। और ये रही भाई हमारी मस्त दही एकदम ज़बरदस्त। ये पसंद है भाई मुझे दही। व्हाट आई डू विद दिस? You ask for what you want. नो आई वांट ओनली दिस। आई वांट ओनली दिस। Only? या ओके। तो भाई इसको रखते हैं यहाँ पर। और पहले तो चावल वगैरह लेते हैं। और भाई चावल कल भर भर के बना दिए। वो रेस्टोरेंट से भी ले आया। और भाई मैंने भी यहाँ बना दिए। देखो कितने सारे हैं। पर सही है इसमें भाई 48 घंटे तक का चावल ऐसे ही रहते हैं जैसे कि भाई नए हो, अभी बनाए हो, जस्ट के जस्ट। ख़राब नहीं होते हैं। गाइस आज धूप इतनी कड़क निकली हुई है कि देखो भाई हमारा कैमरा भी नीचे गिर गया है भाई। वो क्यों बन के इसके अंदर। तो इसको भाई दोबारा लगा देते हैं। और समय आ गया है अभी को स्कूल से पिक करने का। चलो इसको ऊपर करते हैं। और ये है भाई अभी की फुटबॉल। जब सुबह अभी स्कूल गया था तो उसने बोला था मुझे कि पापा मेरी फुटबॉल लेके ज़रूर आना। भाई थोड़ा सा करती है इसको तेज़। गाइस गर्दन का कुछ सिस्टम बैठ ही नहीं रहा है। ये सर्वाइकल का पेन नहीं है क्योंकि मैं भी योगा सिखाता हूँ गाइस। जो सर्वाइकल के जो पेशेंट हैं उनको मैं पीटी वगैरह कराता हूँ तो उन चीज़ों को मैं समझता हूँ अच्छे तरीके से। ये मसल्स पेन है। सडनली मौसम वगैरह चेंज हुआ या मेरे भाई सोने साने में कुछ दिक्कत रही है तकिया वकिया में, ये उस वजह से हो रखा है। समय कितना हो गया है भाई? 3:51 हो गई है। तो चलो भाई चलते हैं अभी को पिक करने के लिए। इस सामने खड़ी है फोर्ड की बीस्ट। मैं इसको रैप्टोर नहीं बोलता गाइस, मैं इसको बोलता हूँ बीस्ट। क्योंकि भाई बहुत जानदार गाड़ी है। ऑफ रोडिंग में ले लो, कहीं भी चढ़ा लो भाई। शायद डीजल की है या पेट्रोल की है, ये तो मुझे पता नहीं, या दोनों में आती है उसका भी मुझे पता नहीं है। पर हाँ भाई गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। एक बार गाइस मैंने चलाई है, आप फ्री माइंड होकर कहीं भी लेकर जा सकते हो भाई इसको, गाड़ी को कहीं भी। मतलब मैं पहाड़ी पे भाई साहब, मड में, कहीं भी ले जाओ भाई। अपनी परफॉर्मेंस है आपको भाई बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करेगी ये गाड़ी भाई। इतनी ज़बरदस्त गाड़ी है फोर्ड की रेंजर रैप्टोर, या बोल दो भाई बीस्ट। भाई जो बादलों की धूप होती है ना, वो देख लो भाई कितनी कड़क होती है। आप लोगों के सामने है क्या कड़क धूप है एकदम। बस ये है, पर कड़क तो धूप है पर इतनी जो है गर्मी नहीं है। घर के अंदर ज़्यादा गर्मी है, घर के बाहर कम गर्मी है। वो जो एक प्रकार की बारिश के बाद में वो हो जाती है ना ठंड सी, वो है हल्की सी मौसम के अंदर। पर धूप भाई वाह, चश्मे के बिना आँखें खोलना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये कैफ़े भाई पहले यहाँ पे बैठता था मैं इस कैफ़े पर, तो लंबा समय हो गया। गाइस पुरानी चीज़ें छूटती जाती है, नई नई लाइफ में ऐड होती जाती है। पुरानी जगह, पुराने कैफ़े, पुराने रेस्टोरेंट, पुराने दोस्त, पुराने रिश्तेदार, हर चीज़ भाई लाइफ में नई आती रहती है ना। और
पुरानी चीज़ें है वो यादें बन के रह जाती है। कुछ यादों को समेट कर रखते हैं और कुछ भाई भूल जाते हैं। बहुत सारी यादें मैंने समेट कर रख रखी है, बहुत सारी मैं भूल गया हूँ भाई। तो चलो पार्किंग ढूंढते हैं पहले तो यहाँ पर। गाइस आज अभी कहीं जलवा होगा प्लेग्राउंड में। आज मैं अभी की बास्केटबॉल की बॉल लेकर आ गया हूँ और अभी को पता है गाइस कि ये बास्केटबॉल की है, फुटबॉल नहीं है। और ये भाई कुछ अभी का दिया है स्कूल वालों ने। इसके अंदर बहुत सारी बुक वगैरह है, पेंटिंग वगैरह। घर जाके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि भाई क्या व्हाट बेटा डाउ। हाँ शो मी योर हैंड। Broken your hand, huh? Yeah. What's a teacher? They took my toy and they broke my hand. And teacher, what's a teacher? You They didn't. don't see. You didn't say. You didn't tell teacher, huh? Yeah. You should tell teacher, beta. Okay, just okay. Yeah. Show me your hand. No, give me in my hand. Here, two place, beta. Huh? It's okay, huh? Soon it will not more down. Okay, beta. I will talk with teacher. अभी की फ्रेंड आ गई है भाई। बहुत सारी बुक्स ही दे दिया है इन्होंने। कुछ नई है कुछ पुरानी है। अभी की इसके अंदर जो लास्ट ईयर पेंटिंग वगैरह की है अभी ने वो है। बाकी घर जाकर दिखाता हूँ भाई मैं आप लोगों को कि भाई क्या है नए सत्र के लिए। गाइस नी का नया प्रोडक्ट अरोमा। यू बाई ऑयल आल्सो। और ये भाई इलेक्ट्रिक है। इसके अंदर पानी भर कर रख दो और वो ऑयल वगैरह डाल दो तो भाई ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। फिर वाओ वेयर यू विल यूज़ दिस इज़ ऑयल। हाँ ओके। तो भाई जब इसको यूज़ कर लेगी नहीं तब दिखाता हूँ आप लोगों को। हाउ मच मनी दिस वन? 200 लगभग भाई 750 रुपये का ये है। एंड दिस वन अराउंड 200 750 रुपये का ये है। तो लगभग भाई 1500-1600 रुपये का ये पूरा का पूरा सामान आ गया है। इसका ऑयल भी और भाई ये भी ये इलेक्ट्रिक है। वो रहा उसका भाई वो जो लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। और रिमोट भी है। ये रहा इसका रिमोट में ऑन ऑफ इंटर। और भाई ये कॉर्नफ्लोवर फिल्मिंग बिग स्मॉल लाइट भी जलती है इसके अंदर। और ये भाई भर के नी ने डाल दिया इसके अंदर पानी। ये लो भाई ओनली दिस। हाँ ओके। और ये बैटरी का नहीं भाई सीधा बिजली में लग कर चलता है। हाउ मैनी ड्रॉप इज टू मच माँ। ये भाई स्पा सेंटरों में भी यूज होते हैं ये। तो देखते हैं कैसा चलता है ये नीचे से भाई इसके ये पन्नी निकल के तब जो है चालू होगा। 2 डाल दिया भाई ने। इसकी मैंने पन्नी निकाल दी यहाँ से। अब भाई चलता है देखते हैं कि भाई ओके आई ब्रिंग रिमोट। और भाई दोनों इसे चला दिए हैं। 15 मिनट अभी बची हुई है तो देखते हैं भाई तो यहाँ रखेंगे नहीं जहाँ बैठ के मैं क्लास पढ़ाता हूँ। पहला हम अपने योगी नाई रूम में इस्तेमाल करते थे इसको भाई। वो दूसरा था। ये किस साइड है? मे बी डाउन साइड। लेट मी चेक। ये लो भाई चल दिया है। इसके अंदर से भाप निकलने भी शुरू हो गई है। ये निकल रही है। अब देखते हैं इसकी खुशबू कैसी रहेगी। गाइस अभी यहाँ पे पेट्रोल के 2 डंडे दिखा रहा है ये। और ये देखो भाई अभी मैं इसमें सेलअप लूँगा। ये ले लिया है मैंने इसके अंदर सेलअप। अभी थोड़ी देर में ये नीचे का एक डंडा है ये भी ब्लिंक मारने लगेगा। 7:48 हो गई है। और अभी चलता हूँ भाई मैं इसमें पेट्रोल डलवाने के लिए। और आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पेट्रोल का क्या प्राइस चला हुआ है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने तो भाई 8 रुपये 8.5 रुपये शायद पेट्रोल बढ़ा दिए है। और
डीजल पे बढ़ा दिया शायद 7.5 रुपये भाई। तो चलो देखते हैं पेट्रोल पंप पर जाके कि यहाँ भी बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं। बढ़ते तो भाई फेसबुक पे पता चल जाता, गंदी होगी भाई, लिल्लो को फिर धुलेंगे भी भाई कल। चलते हैं। और आज बहुत दिनों बाद भाई मैंने अपना ये रेड कलर का हेलमेट लगाया है, जिसको मैं बोलता हूँ अपना लकी हेलमेट। चलते हैं गाइस। यहाँ पे प्राइस घट गया है बढ़ने की बजाय। कल तक का 27 था और आज हो गया है 25 VND। लगभग हमारे इंडिया का 77 रुपये लीटर पेट्रोल है भाई यहाँ पे। ये और भी सस्ता है इधर जो 92 सेकंड है, ये लगभग भाई 73-74 रुपये का है। तो 200 VND का गिरवाया है मैंने इसमें, और 200 VND में भाई टैंक फुल हो गया है। कम ऑन, थैंक यू सो मच। ये भाई फुल हो गया है 200 में। वैसे तो भाई कैमरा अलाउ नहीं करते, बात सुनना वुनना भी पेट्रोल पंप पर भाई मैंने तो आप लोगों को दिखाने के लिए कर दिया है। गाइस, वियतनाम के अंदर जो पेट्रोल डीजल के दाम है, गैस के दाम है, वो ऐसे नहीं है कि एक बार गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए तो वो बढ़े ही रहेंगे, घटेंगे नहीं। यहाँ पे जैसे ही क्रूड ऑयल सस्ता होगा भाई तुरंत एकदम दाम घट जाएंगे। क्रूड ऑयल थोड़ा सा महंगा होगा तो भाई ये थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे। कल 27 VND पर लीटर था और आज मैंने आपको दिखा 25 है। अभी कुछ देर पहले मैं हमारे इंडिया का भी डाटा सर्च कर रहा था पेट्रोल का और डीजल का। कुछ समय पहले जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप पुरी, उन्होंने बयान दिया था कि जो पेट्रोलियम कंपनी है हमारे इंडिया के अंदर वो हर दिन 1000 करोड़ का लॉस झेल रही है और उस लॉस को गवर्नमेंट पूरा कर रही है। आज एक पत्रकार है उमा शंकर, उन्होंने भाई अपनी पूरी रिसर्च पब्लिश की है। और वो ऐसे नहीं कि भाई उन्होंने वही बयान दिया, पूरा ITI लगा के सब कुछ निकाल कर दिया है। उनकी रिसर्च में निकल कर आया है, उनकी रिपोर्ट में निकल कर आया है कि भारत के अंदर प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई सी भी कंपनी 41% के प्रॉफिट में है डीजल के और पेट्रोल के। उसके बाद भी भारत की जो गवर्नमेंट है वो भाई हर हफ्ते प्राइस बढ़ाते ही जा रही है। शायद आज भी बढ़ाया है कुछ, बंगाल चुनाव के बाद में शायद 3 या 4 बार बढ़ा चुके हैं। 8.5 पेट्रोल और मैं भी भाई 7.5 डीजल का बढ़ा चुके हैं। तो जब रशिया से क्रूड ऑयल सस्ता आ रहा था उस टाइम पर भी इस गवर्नमेंट ने भाई डीजल का और पेट्रोल का प्राइस सस्ता नहीं किया था। उसका प्रॉफिट किसने लिया? मतलब भाई $35 पर बैरल भी आया है क्रूड ऑयल, $35 पर भी, उसके बावजूद भी सस्ता नहीं करा है। और अब जो युद्ध हो रहा है उसके नाम पर जो है दवा का प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं। 41% के प्रॉफिट में चल रही है सारी की सारी ये कंपनियां, और पब्लिक को दिखाया जा रहा है कि 1000 करोड़ का लॉस हो रहा है। भाई आप सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हो, स्मार्टफोन, और आपके स्मार्टफोन में भाई गूगल भी है और AI भी है। आप वहाँ जाकर पूरा डाटा चेक कर सकते हो, पहली गवर्नमेंट का भी इस गवर्नमेंट का भी, किसने कितना बढ़ाया है, उसने कितना बढ़ाया था, उसके टाइम पर क्रूड ऑयल कितना था पर बैरल, इसके टाइम पर क्रूड ऑयल पर बैरल कितना है। तो इसमें कोई ये नहीं कि भाई ये तो एंटी मोदी हो गया, ये तो प्रो राहुल हो गया है, ऐसा नहीं है भाई। वी आर द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, ठीक है ना। और अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो भाई हर कोई इम्पेक्ट होता है इस चीज़ से, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, ठीक है ना, कोई भी हो हर आदमी इम्पैक्ट होता है भाई। सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होकर इधर उधर जाती है और ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो भाई खाने की चीज़ें भी बढ़ेगी, पहनने की चीज़ें भी बढ़ेगी, फ़ोन भी बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी। तो ये हम सब का भाई दायित्व बनता है कि हम सही इन्फॉर्मेशन ले। ये नेता क्या भाषण दे रहे हैं, क्या बकचोदी कर रहे हैं, इन पर कोई बिलीव मत करो भाई। और आप लोग ने भाई बहुत अच्छी विशेष दी है अभी को, उसके जो नया स्कूल है उस पर, वो भी मैं बैठ कर पढ़ रहा था आप लोगों की। आप लोगों को भी भाई मैं दिखा देता हूँ कि भाई कितनी विशेष दी आप लोगों ने। ये रही भाई, बहुत सारी कमेंट की है। ये है रमन, कॉन्ग्रेचुलेशन अभी डॉन को एंड फैमिली को। भाई वो तो बड़ा सीधा सा बच्चा है अभी, पर बहुत अच्छा लगा आपने कमेंट करी। सोजित ग्रेट विशर एंड ऑल द बेस्ट अभी, थैंक यू मेरे भाई। ये है नागराज, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अभी, थैंक यू जी। यह है आनंद, एज ए सब्सक्राइबर आई कैन एग्री और डिसएग्री विद यू बट आई विल नेवर अनसब्सक्राइब फ्रॉम योर चैनल, लव यू सर, थैंक यू मेरे भाई। सही कहा आपने भाई, हर किसी के अपने विचार होते हैं, ठीक है ना। और मतभेद हो जाए पर मनभेद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और आजकल मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट में भाई जैसे ही मतभेद हुआ
तुरंत एकदम मनभेद हो गया है। और फिर बस दुश्मनी चालू, तू ये और तू फलाना, तू ढिगड़ा, तू चमचा और तू जो है अंडभक्त, यही चल रहा है। इसी में ही चमचा और अंडभक्त में ही भाई साहब ऐसे निकाल दिया सरकार ने अपने जो है 10-12 साल, किसी को पता भी नहीं चला, अब पता चल रहा है। और भाई मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं करता हूं, ना मैं वोट डालता हूं वहाँ के। जयान कॉन्ग्रेचुलेशंस अभी फॉर गोइंग न्यू क्लास, फॉर न्यू बैग, न्यू बॉटल, न्यू यूनिफॉर्म, थैंक यू मेरे भाई। वीरेंद्र जोशी कांग्रेट्स अभी, थैंक यू जी। लर्न कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अभी फॉर न्यू जर्नी, थैंक यू जी। दिलीप राठौड़ कॉन्ग्रेचुलेशंस अभी, थैंक यू जी। कुलदीप पवार छोटे भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये मेरा भाई है भाई कुलदीप पवार, उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है। शायद जो है उनके जो लड़का है अक्षित, उसने की होगी ये कमेंट, थैंक यू अक्षित। हिमांशु कुमार नाइस वीडियो ब्रो, राम राम जी, थैंक यू। सचिन राठौड़ राम राम भाई जी, राम राम। सतीश चंद्रा जी बधाई अभी नए स्कूल जाने के लिए। भारत में प्राइवेट स्कूल इसी तरह की होती है, गर्दन को सर्वाइकल कहते हैं, तकिया नहीं लगाना चाहिए। नहीं, ये सर्वाइकल नहीं है, वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, मसल्स पेन है, हो जाएगा ठीक। पर आपकी कमेंट बहुत अच्छी लगी, थैंक यू जी। माइंड मोटिवेशन, आपका एज कितना है भाई? 1 दिसंबर 1992 की मेरी पैदाइश है, अब आप खुद कैलकुलेट कर लेना कितना है। विन स्टार ब्लॉक इंडिया के हिसाब से तो महंगी है, ये इसकी बात कर रहे होंगे भाई, जगह की बात कर रहे होंगे भाई। महंगी जगह कहीं भी सस्ती नहीं भाई, हमारे इंडिया में भी भाई यही प्राइस चला हुआ है। पर एक हिसाब से तो देखा भाई 5 करोड़ रुपए बहुत बैठे हैं, एक आदमी से तो उठेंगे भी नहीं, इतने बैठते हैं। पर सही है भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये है BBC है ये, है ना। इन्होंने बोला है यू शेयर योर ओपिनियन नाउ बियर विद द ट्रूथ, यू आर लिविंग इन ए कम्युनिस्ट कंट्री, बेटर रीड इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट एंड यूनियन लिस्ट and also political differences and Indian history and Western hypocrisy to go into war and create impact on economy. No doubt there are many issues in India, but now at least there is a freedom which was not 80 years back. We will improve. भाई मैं completely disagree हूँ आपसे फ्रीडम के मामले में। फ्रीडम नहीं है हमारे इंडिया में। आज ही मैं पढ़ रहा था, महंगाई डायन खाए जात है, वो गाना रिमूव किया जा रहा है पूरे सोशल मीडिया से, पूरे इंटरनेट से, ठीक है ना। तुम कहीं गाओगे ना, तुम्हारे ऊपर केस लगा देंगे, ठीक है ना। तुम जो है कोई मोदी का मीम डाल दो भाई साहब, तुम्हारे ऊपर केस लगा देंगे, ठीक है ना। सोनम वांगचुक को छोड़ दिया, पहले उसके ऊपर लगाया पोटा सोटा ये वो UPA, ठीक है ना। क्यों छोड़ दिया फिर, जब वो आतंकवादी है तो इस चीज़ से मैं डिसएग्री हूँ। हमारे इंडिया के अंदर फ्रीडम नहीं है, ठीक है ना। ऑल दो एक न्यूज़ देख रहा था मैं अभी, आज पटना की है, एक बाप रो रहा था कि अगर मेरी आंख ना खुलती तो भाई कमरे से उसकी लड़की को उठा कर ले जाते, जबकि उसने 1000 रुपये दे के कमरा लिया था उसने होटल में, उसकी लड़की का कुछ एग्ज़ाम वगैरह था। तो बताओ फ्रीडम है ये? वियतनाम कम्युनिस्ट कंट्री है, पर मैं यहाँ की फ्रीडम बताऊँ मैं आपको, मैं अब अपने घर से पैदल निकल जाऊँ, ठीक है ना, अपने हाथ में दोनों फ़ोन लेकर, कैमरा लेकर, ठीक है ना, पैदल निकल जाऊँ, गले में सोने की चैन पहन कर, ब्रेसलेट पहन कर, कोई भी आदमी, ठीक है ना, टच नहीं करेगा मुझे। जो पूरी रात बाहर रह जाऊँ मैं, कोई भी आदमी टच नहीं करेगा, ठीक है। सड़क पे बैठ के मैं बियर दारू वगैरह पीता नहीं हूँ, कहीं भी बैठ के मैं शराब पी लूँ, बियर पी लूँ, कॉफ़ी पी लूँ, एनी टाइम सड़क पर कहीं भी, हाईवे हो चाहे कुछ भी हो, कोई आदमी टच नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। फ्रीडम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। पर हाँ वही है कि भाई अगर तुम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करोगे इंडिया के अंदर, तो भाई तुम्हें पता ही है तुम्हारे साथ क्या होगा, ठीक है ना। मेरे से ज़्यादा बेटर आप जानते हो। और जो चीज़ें मैंने बताई कि भाई मैं अपने प्रोडक्ट लेकर, ये लेकर, वो लेकर, नेता लोग भाषण देते रहते हैं कि 16 साल की लड़की पूरे गहने लाद कर रात के 12 बजे भी निकल जाए तो उसका पता नहीं मिलने का इंडिया में कहाँ गई वो। ये है फ्रीडम वहाँ पे भाई। बाकी आपने कमेंट करी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, धन्यवाद मेरे भाई। और कुछ आदमी डिसएग्री हो सकते हैं भाई मेरी इस बात पे, और अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो वो मैंने आप लोगों को छूट दे दिया भाई, जिसको अनसब्सक्राइब करना है वो करके जा सकता है। पर जो सच है भाई वो मैं कहूँगा, बोलूँगा, सब्सक्राइबरों को खुश करने के लिए नहीं, मैं ये झूठ को स्वीकार करने का मेरे भाई, ठीक है ना। कुछ है मेरे भाई तो जा सकते हैं वो।
Anand, I support you, sir. Whatever you said, you have the rights to speak your opinion, and this is your channel. Your according run according to you, not by someone else. थैंक यू मेरे भाई आपकी कमेंट के लिए। और ये है, बहुत सारी कमेंट है, सब ने जो है ना विश किया है, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें। और भाई आज बातें चित्तें काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि आज हल्का सा आराम लग रहा मुझे गर्दन में भी, और कई दिन हो गए थे बातें चित्तें नहीं की थी, कमेंट भी नहीं पड़ी थी। तो आप लोग भी भाई कमेंट में अपने ओपिनियन दे सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा जिम करते रहो। मिलते हैं कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट, गणपति बाबा जी मोरिया।